हमीदुल्लाह हम्दन ला फनाउ वहदुल हम्द ला यअलमु सवा लहू अस्माउन व सिफातुन वजलत व तजल्लत बिइस्मि मुहम्मदिन फतलु रज़ा जा मुहम्मदुन सिराजम मुनीरा सल्लू अलैहि कसीरन कसीरा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून वजअल ली खैरन मिम्मा यक़ूलून। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज़ीज़ान मुकर्रम, काबिल सद्र एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज बच्चों, यमन का बादशाह है, उसका नाम अबरा है। अज़मत काबा को देखकर दिल में हसद की आग भड़की कि लोग मक्का मुकर्रमा में जाकर उस काले कोठे के गिर्द दौड़ते हैं, वहां जाके बड़ी इबादतें करते हैं। उसने यमन में बैतुल्लाह के मुकाबले में उधर एक घर बनाया, लोगों को मजबूर करने लगा इसका तवाफ करो, यहां आके नमाजें पढ़ो, इधर माफिया मांगो, रब के करीब हो जाओ। लोगों ने उधर तवज्जो नहीं दी, लोग इधर ही खींचे चले आते रहे। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अरबों का कोई काफिला यमन में गया। वो काफिला उसके करीब ठहरा। इस काफिले में से किसी ने वहां जाके उस किबले को गंदा कर दिया। अबरा को पता चला, उसे धोया, साफ किया, फिर इरादा कर लिया कि मक्का में जो अल्लाह का घर है, मक्का में जो बैतुल्लाह है, इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। बहुत बड़ा लश्कर लेकर बैतुल्लाह को नौज़ बिल्लाह शहीद करने के लिए मक्का मुकर्रमा में आया। हरावल दस्ता हाथियों का था। उन हाथियों में जो बड़ा हाथी था उसका नाम महमूद था। मक्का मुकर्रमा पर हमला कर खुदावंदे आलम ने जब वो ऐन बैतुल्लाह पर हमला कर रहा था, अबाबीलों का एक छोटा सा परिंदा है, काले रंग की चिड़ी है,
उसके पास 3 पत्थर थे। हर चिड़िया के पास 3 पत्थर थे, 2 पंजों में, एक चूंच में। कुरान कहता है वो सिज्जील पत्थर थे। सिज्जील संग गिल को कहते हैं। गुलेला जो बनाया जाता है, खुद बना के उसको पकाया जाता है, उसे सिज्जील कहते हैं। हर चिड़ी दे कोल 3 गुलेले। लश्कर दे उत्ते हमला किया, तबाहो बर्बाद कर दिता लश्कर ने। रब आंदा ओ लश्कर इंज हो गया जिंदे उत्ते एक वजदा सी ना गलेला, ओ बंदा भी ते हाथी भी, ए हशर हो जांदा सी जिवें डंगर तूड़ी खा के उगाली करके उन्हें बाहर सिट दिंदे। लश्कर तबाह हो गया। अल्लाह ताला फरमा रहे अलम तारा कैफा फ़अला, मेरे महबूब तू नहीं वेख्या कि मैं हाथी वालियां दे लश्कर दा की हाल कीता। मेरी बात की समझ अभी नहीं है, अब आएगी। ए हाथी वालियां दा वाकया, बैतुल्ला ते हमला करने वाला वाकया, अबरा दे लश्कर दा तबाह होने वाला वाकया मेरे आका करीम दी पैदाइश मुकद्दस तो 50 दिन पहलों होया। सरकार दी विलादत पाक तो 50 दिन पहलों ए अबरा वाला वाकया पेश आया। अल्लाह ताला फरमाता है अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका, अलम तरा महबूब तू वेख्या नहीं सी मैं अबरा दे लश्कर दा की हाल कीता। सरकार दी पैदाइश तो 50 दिन पहलों दा वाकया है। अल्लाह कहंदा अलम तरा, सुनिया तू नहीं सी वेख्या मैं उन्हां दा की हशर कीता सी। ये रोयत बसरी नहीं है, रोयत कल्बी है। ये आंखें तो अभी बनी ही नहीं थी, सरकार अभी तशरीफ ही नहीं लाए थे। अल्लाह कह रहा है अलम तरा, सुनिया तू नहीं वेख्या सी। क्या मतलब कि आप पैदाइश से पहले भी उसको देख रहे थे। जो रब कहता है अलम तरा, सुनिया तू नहीं वेख्या। अर्ज में ये करनी चाहता हूं कि नबी आलमे अरवाह में भी नबी होता है, इसीलिए तो रब ने वादे लिए। नबी शिक में मादर में भी नबी होता है, नबी तवल्लुद के बाद भी नबी होता है, नबी वफात के बाद भी नबी होता है, नबी कब्र में भी नबी होता है, नबी आशर में भी नबी होता है। ये बातिल नजरिया है, इल्हाद और बेदीनी है, ये बद मजहबी है। जो कहते हैं जी नबी मर गया जी कब्र चला गया, मिट्टी नाल मिट्टी हो गया, अल अयाज़ु बिल्लाह सुम्मल अयाज़ु बिल्लाह। अलम तरा, सुनिया तू नहीं सी वेख्या कैफा फ़अला रब्बुका, तेरे रब ने हाथियां वालियां दा की हशर कीता। सुनिया तू नहीं सी वेख्या कि अबरा दे लश्कर दा तेरे रब ने रब्बुका अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका, तेरे रब ने उन्हां दा की हशर कीता। अजीजम रब तो कुल कायनात दा रब है, रब तो सारे जहाना दा रब है, रब तो रब्बुल आलमीन है। फिर अल्लाह कहता है तेरे रब ने अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका, तेरे रब ने हाथियां वालियां दा की हशर कीता। रब तो आलमीन का रब है। रब के मानी बतदरीज पालने वाला, सिर्फ पालने वाला नहीं, बतदरीज पालने वाला। जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई, अभी मैदा नया था, सकालत बर्दाश्त नहीं करता था, दूध पतला था, जूं जूं कट्टा बड़ा होता गया, भैंस का दूध गाढ़ा होता गया, उसकी गजाइयत को बतदरीज पूरा किया। वो तो रब्बुल आलमीन है, लेकिन रब कह रहा है अलम तरा, सुनिया तू नहीं सी वेख्या कैफा फ़अला रब्बुका,
तेरे रब ने उन्हां नाल की कीता, तेरे रब ने क्यों आख्या? रब तो कुल कायनात दा रब है, बल्कि सारिया कायनातां दा रब है। वो इस कहकशा का, मिल्की वे का, कोलेस्ट्रॉल का, वो सुपर कोलेस्ट्रॉल का और तमाम कायनातों का वो रब है। लेकिन कह रहा है तेरे रब, तेरे रब ने। अल्लाह ने ये सीगा मखसूस क्यों किया तेरा रब अजीजम? उसकी एक वजह है। तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अल्लाह अपने महबूब को कह रहा है तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। मैं एक मिसाल देके इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है समझ आ जाएगी। एक बीबी है, उनके 5 पुत्र ने। एक बीबी दे 5 पुत्र ने। बड़े पुत्र का नाम कह लो भी असलम है। अगर कोई ऐसा इत्तेफाक हो तो नाराजगी की बात नहीं है, ये इत्तेफाकिया बात है। बीबी दे 5 पुत्र ने, बड़े पुत्र का नाम असलम है। हुण बीबी जदों भी बोलदी है ना, आंदी असलम दे अब्बे ने आ गल आखी, असलम दा अब्बा गया सी, असलम दा अब्बा आया सी, असलम दे अब्बे नूं मैं आ कम आख्या, ओ असलम असलम दा अब्बा ही कहंदी रहिंदी है। वो चारे इकट्ठे हो गए आ गए अम्मा को, अम्मा जी जे असलम दा ही अब्बा है, साडा अब्बा किदे? असलम का ही अब्बा है। अजीजम, अब्बा होना एक सिफत है, अब्बा होना एक सिफत है। ते अब्बा उदों अब्बा हुंदा है जदों उनदा कोई पुत्र होवे। जे पुत्र नहीं थे अब्बा किदे? अब्बा उदों अब्बा होना है जदों अब्बे दा पुत्र है। ते पहला पुत्र सी असलम। अम्मा ने आख्या पुत्रो हैगे तां तुसी भी होंदे ही जे, पर पहला असलम है। मैं इस वास्ते असलम नूं ही अगे रखनी आ कि असलम दे अब्बे ने आख्या, असलम दे अब्बे ने आख्या। रब तो पूरी कायनात है, लेकिन सिफते रुबूबियत ये सिफत है। कुछ सिफतें मुस्तकिल्ला है, कुछ मुतगय्यरा है। या हय्यु या कय्यूम ये सिफत मुस्तकिल्ला है, हर वक्त जिंदा, हर वक्त कायम। सिफते मुस्तकिल्ला या हय्यु या कय्यूम। आसिफ बिन बरखिया का भी वजीफा यही था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बद्र में भी विर्द इसी इसमें आजम का किया था। इसे ही इसमें आजम कहते हैं। या हय्यु या कय्यूम ये सिफत मुस्तकिल्ला है। अल्लाह दी एक सिफत रहीम भी है, एक करीम भी है, लेकिन कहार भी है, जब्बार भी है। इत्थे रहीम है, औथे कहार है। ओथे रहीम नहीं, इत्थे कहार नहीं। ये सिफते मुतगय्यरा है। रबूबियत रब होना एक सिफत है। रब दे मैं नहीं पालने वाला, रब होना एक सिफत है। तो ये सिफत उस वक्त होगी जब मरबूब होगा। पालने वाला एक सिफत है, पालने वाला तब होगा जब पलने वाला होगा। तो पलने वाला सबसे पहला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते अक़दस है। इस वास्ते रब ने क्या रब्बों का, तेरे रब ने आ कीता। रब्बों का तेरे रब ने उन्हां नाल आ कीता। सब तो पहले वो रब ही रब्बे मुहम्मद है कि उसने सब तो पहले रबूबियत दी सिफत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी जाते पाक दे उत्ते इस्तेमाल फरमाई। वो है दूजे टब्बर दा बंदा। गल बड़ी अच्छी कर गया कि कुल कायनात तो पहले अल्लाह ने अपने महबूब नूं पैदा फरमाया। सब तो पहले सिफत रबूबियत आई ही होते आ। कासिम अली नानोतवी वो कबीला देवबंद का सरखेर, मदरसा देवबंद दा बानी है, दूजे टब्बर दा बंदा। लेकिन गल कितनी ऊंची कर गया। आंदा सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नूर से लेके कुछ रोशनी बज़ में कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी
वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलिक का शाहिद भी मशहूद भी वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी मोहम्मद अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन मोहम्मद उन्वा देने के कायनात ते जिन्नी सिफत इंदी बयान की गई किसे होर दी बयान नहीं की जाएगी। अहमद आंदे ने हमद करने वाला कि अल्लाह दी इतनी हमद जितनी इस ज़ाते पाक ने की थी कुल कायनात रल के भी उन्नी हमद नहीं कर सकती। महबूबे करीम ने फरमाया जमीन ते मेरा नाम मोहम्मद आसमान ते मेरा नाम अहमद वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलिक का शाहिद भी मशहूद भी मोहम्मद मैंने जिंदी तारीफ की थी जाए अहमद जड़ा तारीफ करे महमूद कौन है हजरत हसन फरमाते ने शक्कलहु मिन इस्मिही लियुजिल्ला फजुल अर्श महमूदुन वहाजा मुहम्मदू वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलिक का शाहिद भी मशहूद भी इल्मो हिकमत में वो गैर महदूद भी जाहिरन उम्मियों में उठाया गया रब्बों का तेरा रब सबसे पहले तुझे जो पैदा फरमाया कई फफाल रब्बू का तेरे रब ने उन्हां दा की हशर किया हशर की कीता वही जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद रब्बू का तेरा रब सबसे पहले पैदा जो तुझे फरमाया हशर की कीता कासिम माकूल चिड़ियां दे पंजियां च गुलेले मुंह च गुलेला इसनु कहंदे संगे गिल यमन में ये पर्शियन एम्पायर की कॉलोनी थी गुलेल का आम रवाज था तो गोया के रब्बे कायनात ने फरमाया अबरा तू चल हमला कर जे तेरे हत्थां दे वट्टे होए गलेलियां नाल तेनू तबाह ना कीता ते मैनू रब्बे मोहम्मद किसने कहना है। अजीजम अजमत काबा के लिए ये परिंदे नहीं आए अजमत काबा के लिए परिंदे नहीं आए काबे की जलालियत के लिए परिंदे नहीं आए। अगर काबे दी जलालियत और काबे दी अजमत दी वजह तो परिंदियां ने आना हुंदा ते बख्ते नजर ने किबलाए अव्वल दी इट नाल इट वजा दिती अज तक भी दीवारें गिरिया खड़ी है होते एक डिग्गी हुई कंध खड़ी है बख्ते नजर ने उसे तबाह कर दिया। कोई परिंदे बख्ते नजर से हमला करने वास्ते नहीं आए। इस बैतुल्लाह नु यजीद इब्नुल मुआविया ने बंदे भेज के मंजलीका नाल आग बरसाई। बैतुल्लाह का कुछ हिस्सा शहीद हुआ छत का कुछ हिस्सा जल गया। वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया में आए हुए दुम्बे के सींग जल गए लेकिन अबाबीला नहीं आईया। आज अबरा लश्कर लेके आया ते अल्लाह ने अबाबील परिंदे भेज दिते लश्कर नु तबाह करने वास्ते। ये अजमत काबा के लिए नहीं जलालियत काबा नहीं। वक्त क्या था जमाना क्या था महबूबे करीम दी आमद आमदे रब्बे कायनात ने फरमाया फरिश्तियों जन्नत सजा दो औरो खिलमान अपना नूरी लिबास तब्दील करो दोज़ख दे दरवाजे बंद कर दो पूरी दुनिया दे उत्ते पुत्र वंडो किसे दा चेहरा ना उतरे किसे दा मुंह लटकिया होया ना होवे। एन उस दौर दे अंदर सरकार दी विलादत मुकद्दसा तो सिर्फ 50 दिन पहलों
अबरा ने किया हमला। रब्बे कायनात ने फरमाया अबरा मेरे महबूबे करीम दी आमद है ते जिस काबे नु बुत्तां तो पाक करना होंदा पे उस काबे नु तू ढावण आया खड़ा है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत के लिए, आपकी जलालियत के लिए रब्बे कायनात ने वो लश्कर भेजा जिसने अबरा के लश्कर को तबाहो बर्बाद कर दिया। महबूबे करीम अलैहि तहियत व तस्लीम का तवल्लुद मुबारक है। महबूबे करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की आमद है। मेरे आका करीम दुनिया में तशरीफ लाए, किसरा के 14 मीनारे गिर गए। ये बात हम सर से गुजार देते हैं। सल्तनत अब्बासिया ने 3 साल 100 मजदूर लगाया वो कसरे अबियज को गिराने के लिए। ईरान उस वक्त की सुपर पावर, पर्शियन अंपायर का दारुल खिलाफा कसरे अबियज व्हाइट हाउस, उस व्हाइट हाउस नु गिरान वास्ते 100 मजदूर 3 साल कोशिश करता रहा, एक मीनारा नहीं देख सके। वो इतना मजबूत था, एक मीनारा 3 साल में ना गिरा सके। वाह तवल्लुद मुस्तफा देखिए कि आका करीम दुनिया ते तशरीफ ले आए, कसरे अबजद दे 14 मीनारे गिर गए। 14 मीनारे गिर गए। आतिश कदाए ईरान बुझ गया। 1000 साल तो जेड़ी अग बलदी पई है, अग दी पूजा करते ने, वो दीवा जिहा बालिया होया है, 1000 साल हो गया उन्होंने बलदे नूं, एक लम्हा भी नहीं बुझिया। मेरे आका करीम ने दुनिया ते कदम रंजा फरमाया, आतिश कदाए ईरान बुझ गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम तशरीफ ले आए दुनिया ते। दरियाए सावा खुश्क हो गया। वो कसरे शाम नूर से जगमगा उठे। अजीजम बात कितनी अजीब है। मक्के च पैदा पे होंदे ने, ईरान दे 14 मीनारे पे डिगदे ने, दरियाए सावा खुश्क हुंदा पे, आतिश कदाए ईरान बुझ गया। मक्के दी जमीन नूं कुछ भी नहीं होया। शाम विच बजाए जलजले होण दे, बजाए कोई तबाहियां होण दे, बजाए महल्ला ते किंगरे डिगण दे, शाम दे महल्लात नूर दे नाल मुनव्वर हो गए, नूर दे नाल मुनव्वर हो गए। वजह की है? वजह यह है कि ईरान अपनी बहुत बड़ी सुपर पावर बनया बैठा है। उस सुपर पावर दे मीनारे डेगने ही बनते सन कि वो आ गया जिसने पूरी दुनिया दे उत्ते अल्लाह दी तौहीद दा झंडा बुलंद करना है। आतिश कदा ईरान ठंडा हो गया। वो आ गया है जो बुतों की पूजा से इंसानी जबी को पाक करेगा। दरियाए सावा को उस वक्त का पावरफुल दरिया, इतना पावरफुल कि उसमें नहाना वो इबादत समझते थे। फरमाया खुश्क हो गया, अब झंडा तौहीद का बुलंद होगा। शाम दे मीनारे जगमगा उठे, नूर दे नाल मुनव्वर हो गए। शाम दे महल्लात मक्के च खलोतियां नु नजर आ गए। वजह की ये अव्वलुल मुस्लिमीना मिन शामिन, इस्लाम दे बड़े बड़े आशिक, बड़े बड़े इस्लाम दे बड़े बड़े प्रथम मुल्क शाम च उठणगे और मुल्क शाम ही वो इलाका होएगा जिथे क्यामत तक 40 अबदाल मुतमक्किनो रिहाइश पजीर होया करनगे। अव्वल इस्लाम उथों ही उभरेगा। वो लोग ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम बन के सब तो पहले इस्लाम नू कबूल करनगे। अजीजम तज़कारे रसूल आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम दे सहाबा किराम दी सुन्नत सरकार दा भी पसंदीदा मशगला तज़कारे पैगंबर आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम दी विलादत के यूं तज़करे कि चचा सामने खड़ा होकर अर्ज कर रहा है, अंता लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्दु व अदाअत बिनूरिकल उफुक।
सोने जो तू जम्मिया जमीन रोशन होगी, आसमान के किनारे मुनव्वर हो गए। फरमाया नूर अजली चमकिया, गायब हनेरा हो गया। नूर अजली चमकिया, गायब हनेरा हो गया। कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो